नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण, आपका होस्ट, आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गर्मी की छुट्टियों में हर फैमिली कहाँ जाना चाहती है? हिल स्टेशन। आज मैं आपको जिस हिल स्टेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन का नाम है मनाली। तो हम आपको मनाली लेके चल रहे हैं। जयपुर से मनाली बाई कार किस तरह से जाएं, कब जाएं, कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है, कैसे दूरी तय करनी है, कितना टोल टैक्स लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें हमारे साथ और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके एक लाइक या एक सब्सक्राइब से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें सपोर्ट मिलता है। ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम जयपुर से निकले हैं मनाली के लिए। मनाली जयपुर से 760 किलोमीटर दिखाया और मैप में, नक्शे में टाइम दिखाया 13 घंटे। लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए हम उसको 14 घंटे मान के चल रहे हैं। हमने ये वीडियो 2 पार्ट में बनाया है। हमने ये दूरी 2 दिन में कवर की। मेरा ये मानना है कि फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो आप इस दूरी को 2 दिन में ही कवर करें, क्योंकि एक दिन के हिसाब से जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। फैमिली भी परेशान हो जाती है। कंटिन्यू 13 घंटे, 14 घंटे या 15 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं, तो मनाली के आसपास जाम बहुत मिलता है। ये ऐसा हमने सुना हुआ था, पहाड़ी एरिया है। तो हमने इस जर्नी को 2 दिन में प्लान किया। पहले दिन हमारा प्लान है कि हम चंडीगढ़ जाके रुकेंगे। चंडीगढ़ में हमारे मामा जी रहते हैं, हमारा एक भाई भी रहता है, मामा जी का बेटा। तो हम लोगों ने तो प्लान किया कि हम चंडीगढ़ में ही रुकेंगे, और आप भी चंडीगढ़ में ही रुकिए। चंडीगढ़ में होटल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं और अगले दिन मनाली के लिए प्लान करें। तो चंडीगढ़ जो है वो हमारे घर से 489 किलोमीटर्स दिखा रखा है और 8 घंटे की जर्नी है। तो हम 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप भी इसी तरह से जर्नी प्लान करें। ये दिल्ली रोड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें स्लिप लेन लेनी हुई। वैसे रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। रोड पे चलने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है गवर्नमेंट ने। लेन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसके जगह जगह पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि आपको किस तरह से चलना है। जैसे यहाँ पर 3 लेन बनी हुई हैं, तो फर्स्ट लेन ओवरटेकिंग लेन, सेकंड लेन कार्स की लेन है, और थर्ड लेन जो है वो ट्रक और बस की लेन है। यहाँ पर स्पीड लिमिट बनी हुई है। और दोस्तों, एक नई चीज़ बताऊँ मैं आपको, जगह जगह पे आप ये देखेंगे, सामने अभी आएगा, तो कैमरे लगा दिए हैं। जैसे ये लगा हुआ है ऊपर, स्पीड गन और कैमरे लगे हुए हैं, आपकी स्पीड मॉनिटर होती रहती है। तो इस रोड पर, दिल्ली रोड पर, आपकी स्पीड 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना तो घर बैठे बिठाए आप घूमने के साथ साथ कुछ हज़ार के चालान भी साथ ला सकते हैं।
हम लोगों ने कोटपुतली से 10 किलोमीटर आगे से नारनौल होते हुए अम्बाला के लिए नया एक्सप्रेसवे बना है। और आजकल एक्सप्रेसवे की खासियत इतनी अच्छी है कि एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट होते रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता, किसी शहर में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। ये हम सीधा अम्बाला तक पहुंच जाएंगे इस हाईवे से। और ये दूरी 357 किलोमीटर और रह गया है अम्बाला। हम लोग 80 की स्पीड से चल रहे हैं। थोड़ा सा डर ये भी है कि कहीं कोई चालान ना हो जाए। हम लोग बिना चालान के अपने घर पहुंचना चाहते हैं वापस, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। ओके, वैसे भी हमें चंडीगढ़ में एंट्री तो करनी है नहीं। चंडीगढ़ के बाहर से रास्ता जाता है जो बीच में कहीं से, अब मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन ये पंजाब होके जाता है। तो चंडीगढ़ के पास में ही खरड़ जगह है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह हैं, तो आप एक नाइट वहाँ रुक सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम एक दिन में पहुँच सकते हैं तो बिल्कुल आप मनाली जाइए। मनाली तक भी रास्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन पहाड़ी है तो वहाँ पे कभी भी स्टोन और ये पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने तो ये तय किया था कि हम एक दिन रुकते हुए जाएंगे। ये पहला टोल है जिस पर हमें मैन पावर दिखाई दी है। इससे पहले 2 टोल और भी पड़े हुए थे, एक दौलतपुरा, एक मनोहरपुर। दोनों ही टोल से मैन पावर ख़त्म कर दी गई है। अभी वहाँ पर सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों से ही टोल टैक्स कट जाता है। और अब ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से अम्बाला 350 किलोमीटर, अम्बाला से चंडीगढ़ 60 किलोमीटर है वहाँ से चंडीगढ़। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। टाइम हो गया 10:45। बच्चों को भूख लगने लगी है, तो बच्चे मिडवे रेस्ट एरिया ढूंढने लग गए हैं। देख रहे हैं कितनी दूर है। तो अब हम बीच में आधे घंटे के लिए रुकेंगे, लंच करेंगे और फिर आगे का रास्ता तय करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने सफ़र भी काफ़ी लंबा तय किया है, लेकिन इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। एक पार्ट में आपको जयपुर से मनाली तक का रास्ता, उसमें टोल टैक्स और कितनी दूरी कितने देर में तय की वो दिखाएंगे। और दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम मनाली को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप दोनों वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो में आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि हमारी गाड़ी ने कितना पेट्रोल लगा। अभी हम ये गाड़ी हमारी डिज़ायर है, पेट्रोल गाड़ी है। इसको हम जयपुर से टैंक फुल करा के चले थे। और अब हम जो नेक्स्ट पेट्रोल फिल करवाएंगे इसमें, वो चंडीगढ़ में कराएंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, जाम का पता नहीं है। तो हम टैंक फुल करा के ही चलेंगे चंडीगढ़ से। तो वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और ये अब हम अम्बाला वाला हाईवे है उस पे कनेक्ट होने जा रहे हैं। यहाँ से 227 किलोमीटर और चलना है अभी। तो ये हम इस हाईवे का नाम है 152D। मनाली तक के रास्ते में टोटल 11 टोल पड़ने वाले हैं। हमने ये एक काम अच्छा किया था कि हमने जो हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए जो टोल बनाया है 3000 रुपये वाला, जिसमें कि 200 ट्रिप मिलती हैं, हमने वो रिचार्ज करा लिया था। तो हमें इसमें मोस्टली तो हाईवे वाले टोल हमारे फ्री थे, ज़्यादा कोई टोल हमें लगा नहीं मनाली तक। और मनाली से लौट के जब हम जयपुर आए तो हमारा टोटल टोल का जो खर्चा आया था वो 300 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे। वो 300 रुपये में भी 200 रुपये हमने टोल से कटाए थे। जब हम मनाली में एंटर करते हैं तो ये लोग साडा टैक्स लेते हैं, वो ग्रीन टैक्स बोलते हैं उसको। तो वो ग्रीन टैक्स लेते हैं।
वो 200 रुपये था। और एक जगह हम मणिकरण गए थे तो वहाँ हमने कैश में पे किया था, वो 300 रुपये लिया था, वो भी साडा टैक्स ग्रीन टैक्स था मणिकरण जाने के लिए। बाद बाकी सारा हमारा टोल जितना भी था वो सारा हमारा एनुअल पास के थ्रू कटता रहा था। और इसकी टोटल ट्रिप जो हुई थी वो हुई हैं 22 ट्रिप, 22 ट्रिप, 11 इधर से जयपुर से मनाली में, और मनाली से जयपुर के लिए 11, टोटल 22 का। और अब हमारा लंच टाइम हो गया, हम लोग रेस्ट एरिया पर रुक गए हैं। रेस्ट एरिया मुझे तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये जो दिल्ली एक्सप्रेस वे जैसे रेस्ट एरिया कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर उतना डेवलप नहीं हुए हैं, एक एक ही बना हुआ है। टाइम हो गया 12:20 दोपहर के। काफ़ी तेज़ धूप है बाहर, और अब हम दोबारा से अपने रास्ते पर चल दिए हैं, निकल पड़े हैं चंडीगढ़ के लिए। और ये अम्बाला दिखा रहा है 68 किलोमीटर। ये हाईवे है, तब तक तो स्पीड अच्छी निकल जाएगी। अम्बाला के आगे थोड़ा सा रास्ता सिंगल वे वैसा था, हाईवे नहीं है, काम भी चल रहा है उस पर, तो स्पीड का लेवल वो रहता नहीं है। अब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि रोड 2 लेन 4 लेन रह जाएगा, और इसमें कहीं कहीं काम भी चल रहा है। अब ये लुधियाना वाला रास्ता हमें पकड़ना है, अम्बाला सिटी क्रॉस हो जाएगा, बाहर रह जाएगा, लुधियाना साइड से ही रास्ता जाएगा। यहाँ से हम दूसरा हाईवे चेंज कर रहे हैं, तो ये कनेक्टेड रोड है जो दूसरे हाईवे की तरफ जाता है। पहले जिस हाईवे पे जा रहे थे वो सीधा चंडीगढ़ में जाता था, इससे चंडीगढ़ बाईपास हो जाएगा क्योंकि ये लुधियाना साइड जाता है। तो ये जो सामने आपको एक्सप्रेस वे दिख रहा है, हमें इस पे जाना है। उसके लिए इस हाईवे के नीचे से एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ से अपने को यू टर्न लेकर के आना है और फिर इस हाईवे को ज्वाइन करना है। और थोड़ा छोटा रास्ता है लेकिन गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हम लोग भी इसके पीछे पीछे चले गए और यहाँ से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके इस हाईवे को कनेक्ट कर लिया। दोस्तों मनाली हम जा रहे हैं, तो मनाली का होटल हमने पहले से ही बुक कर लिया है 3 नाइट एंड 4 डेज़ का। तो आप भी जब जाएं तो होटल पहले से ही बुक करके जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ का टाइम है, फिर वहाँ पे आपको फालतू में परेशान होना पड़ेगा, इसलिए होटल पहले से बुक करके जाएं। होटल हमने जो लिया है उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों साथ में लिया है, और ये हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कराया है ये होटल, और वो पहले भी जा चुके हैं, वो कई बार मनाली जा चुके हैं। तो हमने जो ट्रिप गाइड ली थी वो सारी उन्हीं से ली थी। अब ये रास्ता अब हम खरड़ मोहाली जो चंडीगढ़ बाईपास करके जाता है उस रास्ते पर आ गए। टाइम हो गया 2:30 PM और हमारा मैप अभी दिखा रहा है कि हमें
लगभग 1 घंटा और लगने वाला है खरड़ तक पहुंचने में। दोस्तों, हम चंडीगढ़ पहुंचने के बहुत करीब आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड पर मनाली का 254 किलोमीटर का बोर्ड दे रखा है और हम खरड़ पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और लगेगा। हमारे मामा जी रहते हैं यहाँ पे और उनके सुबह से कई बार फ़ोन आ गए कि लंच तक आ जाओगे क्या, हम लंच पे वेट कर रहे हैं। पर हम लोग तो लंच लेके आए थे, लंच कर भी लिया, तो अभी लंच के लिए तो हमने उनको मना कर दिया, लेकिन उनका कई बार फ़ोन आया। और यहाँ से जो हमने लोकेशन डाली हुई है तो उसकी दूरी 18 किलोमीटर और शो कर रहा है। ये टोल पार करने के बाद हमें 20 से 25 मिनट और लगने वाले हैं। रास्ता अच्छा है, यहाँ पर सब जगह पे बहुत अच्छे रास्ते बने हुए हैं। ये एक टोल और आएगा, ये वाला टोल लास्ट टोल रहेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। ये हमारे मामा जी की सोसाइटी जहाँ पर उनका घर है, अमायरा। उनके कॉम्प्लेक्स का नाम है अमायरा, सोसाइटी का नाम। बहुत ही अच्छी जगह पे बनी है, बिल्कुल हाईवे से टच्ड है। जो लुधियाना वाला या मनाली वाला जो हाईवे जा रहा है उससे बिल्कुल टच है ये अमायरा सिटी। मैं तो यहाँ पर 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ। सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ अच्छी ये लगती है कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जस्ट सामने आपको मंदिर मिलेगा। जय माता दी। मंदिर के दर्शन कीजिए और आप अंदर जाइए, और जब घर से निकलें तब भी दर्शन कीजिए और बाहर आइए। और ये हम मामा जी के यहाँ पहुँच गए हैं और मामा जी हमारा वेट कर रहे हैं। आ गए जी, वेलकम अगेन। ये हम मामा जी के घर अरे हैं। वाह, फाइनली नमस्ते मामा जी। बस दोबारा हाँ आओ पधारो माल। दोस्तों, हमारा डिनर टाइम स्टार्ट हो गया। मामी जी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, आप देख ही सकते हैं। इतने प्यार से बनाई थी और इतनी टेस्टी बनाई थी कि बस बता नहीं सकते। हमें अभी हमारे मामा जी का बेटा रहता है, वहाँ भी जाना है, तो अभी हम डिनर करने के बाद उससे मिलने जाएंगे, क्योंकि कल सुबह तो जल्दी निकलना रहेगा, तो कल मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनके यहाँ पर एक मेंबर और है जिसको हम मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि उसको बेचारे को कमरे में बंद करना पड़ा। वो हम लोगों को देख के थोड़ा सा परेशान हो रखा था। मामा जी के बच्चे तो बाहर रहते हैं, बेटा बेंगलोर में है और बेटी लुधियाना। चंडीगढ़ में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है,
थोड़े टर्म्स कंडीशंस रोड के जो है वो अलग हैं हमारे जयपुर से। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मामा जी ने मुझे गाड़ी दे दी कि आप चलाओ, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा था और डरते डरते मैं गाड़ी चला रहा था। लेकिन इस बहाने सीख भी गया मैं कम से कम। हमारे जयपुर में लेफ़्ट टर्न फ्री रहता है, चंडीगढ़ में लेफ़्ट टर्न फ्री नहीं होता है। जब ग्रीन लाइट होती है तभी आपको लेफ़्ट मुड़ना होता है। बहुत सारे नियम हैं जो थोड़े अलग हैं। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors. यहाँ भी खातिरदारी स्टार्ट हो गई है। वैसे हम डिनर करके आए थे, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज़ ये बच्चों ने लिया है। ये जो बिटिया दिख रही है विधि, हमारी भतीजी, इसका बर्थडे है कल। तो आज रात को 12 बजे हम केक काटने वाले हैं। सो बी रेडी, आप भी हमारे साथ शामिल होइए विधि को विश करने के लिए। और ये केक स्टार्ट हो गया है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vish, to you. चलो, thank you. Nine clapping. 1, 2. दोस्तों, रात सोने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम सुबह उठने में भी देर लगी और अब हम मनाली के लिए निकल चुके हैं। 260 किलोमीटर के करीब यहाँ से मनाली है और 6 घंटे का रास्ता मैप में शो रखा है। तो हम लोग निकल लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। अभी हम लोग बीच में मणिकरण दर्शन करते जाएंगे। मणिकरण में गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। वहाँ की एक खासियत है कि वहाँ पर अपने आप ही नेचुरल गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है, जिसमें कि गुरुद्वारे में जो लंगर पकता है, चावल उबलते हैं, वो उसी पानी में उबाले जाते हैं। तो है थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, चढ़ाई भी रहेगी, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अब वो हम दर्शन करके ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। तो हम ये दर्शन करके जाएंगे। चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये पहला टोल। मनाली हाईवे पर चढ़ने से पहले हम लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। अब जयपुर में से हम टैंक फुल करा कर चले थे और यहाँ भी टैंक फुल करा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ तक आने में हमारा कितना पेट्रोल लगा। टैंक टू टैंक फुल कराएंगे और ये आप देख सकते हैं 23 लीटर पेट्रोल आया है। दोस्तों, अब हम मनाली की तरफ चल पड़े हैं। अभी सामने से आपको पहाड़ दिखने लग जाएंगे, तो आपको फ़ील होगा कि जैसे हम हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। मेरी आपके लिए एक एडवाइस है कि जैसे ही पहली सुरंग स्टार्ट होगी, आपको 60 से ऊपर की स्पीड नहीं रखनी है, क्योंकि हर 2-4 किलोमीटर पर यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कि आपकी स्पीड मॉनिटर होती रहती है और आपका चालान आपके घर पहुँच जाएगा। जैसे ये टोल आ गया है, पहला टोल है। एक चीज़ और मुझे पता चली कि जो कैमरे लगे हुए हैं वो इस तरह के कैमरे हैं कि आपकी गाड़ी का नंबर कैच करके उसका इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, दोनों चीज़ें चेक हो जाएंगी। आपको यहाँ पर कोई पुलिस वाला चेक करता हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट चेक हो जाएगा, आपके घर चालान पहुँचेगा। दोस्तों, मेरा एक दोस्त मनाली ट्रिप करके गया था 6 दिन की। आपको बिलीव नहीं होगा कि उसके चालान कितने थे। उसको पता ही नहीं था कि
कैमरे हैं यहाँ पे, घर चालान पहुँच जाएगा। उसके 16,000 रुपये के चालान थे। 16,000, हर जगह ओवर स्पीडिंग कर रखी थी। तो मैंने उसके एक्सपीरियंस सीखा। हालांकि रोड अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। और जो लोग समझदार हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहे हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा धीरे चला रहा हूँ, बाकी आगे वाले थोड़ा सा तेज़ चला रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो लोकल टैक्सी वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो हैं, वो हमसे थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाते हैं। हम लोग थोड़ा डर डर के चलाते हैं। ये हमारी पहली टनल आ गई है। यहाँ पर ऐसी 13 टनल है, 13 टनल बनी हुई हैं। और 13 टनल पार करने के बाद में मनाली आता है, जिसमें से कि 3 या 4 सुरंगों का काम चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। और वह कंप्लीट नहीं होने की वजह से हमें लगभग आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा था। अगर वो भी ठीक होती तो हमें आधा घंटा और कम लगने वाला था। ये जो टनल है, कुछ टनल तो इसमें 2 वे हैं और कुछ टनल 1 वे हैं। 2 वे का मतलब 2 सुरंगें बनी हुई हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और कहीं कहीं पर एक ही टनल में आने और जाने वाले वाहन दोनों चलते हैं। तो काफ़ी सारी तो टनल ऐसी हैं जिनमें 2 साइड ट्रैफिक है, बट कुछ सुरंगें ऐसी भी हैं जिनमें 1 साइड ट्रैफिक है।
दोस्तों टाइम हो गया है 12:35 और ये जो तिराहा है ये एक तरफ शिमला के लिए रास्ता जाता है, दूसरा मनाली के लिए जाता है। तो ये ट्रायंगल है, यहाँ से हमें मनाली जाना था तो हम लेफ़्ट घूम गए और आप सामने देख पा रहे होंगे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत है। धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। कपड़े आप गरम लेकर के आएँ, क्योंकि मनाली में नीचे का मौसम, जैसे कि आज 15 जून है तो नीचे का मौसम तो ठीक है, टी शर्ट में भी काम चल जाएगा। रात को ठंड रहती है तो होटल में रहेंगे, कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन दिन का मौसम ऐसा नहीं है कि आपको ठंड लगे। हाँ, बशर्ते अगर बारिश वगैरह हो जाए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अचानक ठंड बढ़ सकती है। तो अपने लिए एक हल्की सी गर्म कुछ कपड़ा लेकर के आएँ। वैसे यहाँ भी मिलते रहते हैं, आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि बीच में अभी कुछ काम चल रहा है, तो वो ये वाला काम है। आप देख सकते हैं ये 3-4 सुरंगें हैं एक साथ, और अभी जो रास्ते से हम गए थे वो पहाड़ों के साइड से रास्ता है, शायद मेरे ख्याल से पुराना रास्ता है, जिसमें हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा।
तो जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आपको आधा घंटा और कम लगने वाला है। आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियाँ मुश्किल से निकल रही हैं और उसमें भी कहीं कहीं पर तो एक लाइन रोक कर एक लाइन चला रहे थे। तो ये हल्का फुल्का ट्रैफिक रहता है, इसीलिए 260-70 किलोमीटर में चंडीगढ़ से यहाँ के 6 घंटे मैप दिखा रखा था। और अब हम अगली सुरंग पर आ गए हैं। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit it. दोस्तों, मणिकरण से सर्किल से राइट हुए और अब हम मणिकरण साहिब गुरुद्वारा साहिब के लिए मुड़ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं रास्ता कैसा है, बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है। लेफ़्ट साइड में एकदम खाई और राइट साइड में पहाड़ और चढ़ाई वाला रास्ता है। गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में नहीं चल पा रही है और 33 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें 2 घंटे का तो मैप ही दिखा रहा है। रास्ते के बीच में कसौल आएगा, मणिकरण साहिब से लगभग 15 किलोमीटर पहले बीचों बीच में कसौल बहुत अच्छी जगह है। ये मणिकरण साहिब में आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम है। लगभग 3 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा साहिब दिखा रहा है और हम 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हमने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दी है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। आगे रास्ता सकरा है जिसकी वजह से एक तरफ का ट्रैफिक निकाल रहे हैं, 10 गाड़ी इधर से 10 गाड़ी उधर से। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम पैदल चलेंगे। यहाँ से लगभग 800 मीटर आगे पैदल जाना है हमें और अब हम चल दिए हैं मणिकरण साहिब। और फाइनली हम गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए। अब यहाँ से आप देखिए जो धुआं निकल रहा है वो गर्म पानी गिर रहा है। उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहाड़ों में से जो पानी आ रहा है वही गर्म आ रहा है। वो इतना गर्म है कि अगर आप हाथ डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा। गुरुद्वारा साहिब मणिकरण बहुत ही सुंदर जगह, पहाड़ों में विचित्र लगता है कैसे बनाया होगा। और ये जो गर्म पानी आ रहा है इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं आज तक कि ये गर्म पानी आता कहाँ से है, कैसे गर्म पानी आता है। अब हम गुरुद्वारा साहिब में अंदर जा रहे हैं। अंदर भी दर्शन कर लेते हैं। अंदर गुरुद्वारा साहिब से अंदर जाकर ही शिव जी का मंदिर भी है अंदर, तो वो शिव भगवान के दर्शन भी करेंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी जाम लगा हुआ था, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं गुरुद्वारा साहिब के। यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में लंगर प्रसादी चल रही है। सभी लोग
सेवा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा एक छोटा सा बच्चा था, वो भी सेवा में लगा हुआ था। कोई अफरा तफरी नहीं है, सभी लोग शांति से लंगर प्रसादी पा रहे हैं। हमने भी यहाँ पर बैठकर लंगर प्रसादी ग्रहण की और इसके बाद हम पहुँच गए उबलते हुए पानी के कुंड में। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लंगर के जो प्रसादी होती है उसके चावल उबल रहे हैं, बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। और आप चाहें तो यहाँ पर पोटलियाँ मिलती हैं जिनमें चावल और दाल होते हैं, धागा बंधा हुआ रहता है। आप भी इस पानी में डालकर अपना चावल और दाल को उबाल सकते हैं। तो हमारे मृदुल ने भी एक पोटली ली और उसको डाल के खड़ा था। थोड़ी देर में ही चावल उबल गए और वो हमने प्रसाद समझकर खा लिए। इसके बाद यहीं पर शिव मंदिर है, बहुत ही शुभ सुंदर शिव मंदिर है। नीचे फर्श भी गर्म हो रखा था पानी की वजह से। ये देखिए, ये छोटा कुंड है, यहाँ पर भी लोग पानी उबाल रहे हैं और यहाँ से हमने पानी लिया जिससे हाथ जल रहे थे। यहाँ पे शिव मंदिर है, नंदी भगवान के कान में लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं कह रहे थे। मृदुल ने भी नंदी भगवान के कान में अपनी प्रार्थना कही, भगवान हमारा ध्यान रखना। और फिर हम वहाँ से जब हम वहाँ से बाहर आए तो देखा कि बारिश हो रही थी और बारिश से हमारे जूते भीग गए थे। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा भीग गए थे, लेकिन फिर अब हमें मनाली पहुँचना था और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गए क्योंकि जाम की वजह से हमारा लगभग 2 घंटे खराब। टाइम हो गया है 5:30। हम लोग मणिकर्ण साहिब, गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब के दर्शन करने गए थे। वहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है। जाम मिल गया था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा देर लग गई। हमें यहाँ से 4 बजे तक हर हाल में निकलना था, बट अब तो 5:30 यहीं बज गए हैं, तो मनाली पहुँचते पहुँचते कम से कम 9 बजेंगे। अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू हो गई। लग रहा है कहीं मनाली में भी मौसम ख़राब ना होगा तो भी अच्छा है। हाँ, स्नो का हम लोग सोच के आए हैं तो शायद स्नो मिल जाए। गाड़ी तक जा रहे हैं हम, उसके बाद अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको बताते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी टाइम हो गया है 5:43। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 3 बजे, फिर जाम मिल गया और दर्शन करने में टाइम लग गया 1 घंटे। तो हम लोग जाम में फंसे रहे। 4 सवा 4 बजे हम वहाँ से निकले और 5 बजे अब हम यहाँ से निकल रहे हैं 5:43 पे। आप देखते हैं मनाली कितने बजे पहुँचेंगे। वैसे 3 घंटे का सफ़र है बस। मनाली पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही हमें मनाली का फ़ील आने लग गया है। यहाँ पर कुल्लू से आगे से ही एडवेंचर्स स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पे आपको हॉट एयर बैलून दिखाई दे रहे हैं। अभी ऐसे ही आगे बहुत सारे हॉट एयर बैलून दिखाई देने वाले हैं। फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए। हिप हिप हुर्रे। लेकिन आज गाड़ी पहाड़ों में चलाई और मणिकर्ण साहिब गए तो घुटने की बैंड बज गई क्योंकि वहाँ पे जाम था, बार बार क्लच ब्रेक। लेकिन फाइनली हम लोग मनाली पहुँच गए। अब यहाँ से होटल बहुत ज़्यादा दूर है नहीं और ये हम होटल पहुँच गए। हमारा होटल द लोटस इन पहाड़ पर बना हुआ है।
दूर से देखने में बहुत ही सुंदर होटल लग रहा है। यहाँ पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, बुलाते हैं इनको, वही पार्किंग लगवाएंगे। और उन्होंने पार्किंग लगवा दी और हम होटल में चेक इन कर लिए हैं। आप ये देखिए, होटल की छत से मैंने मनाली का वीडियो शूट किया है। वीडियो में जितना अच्छा नहीं लग रहा है, रियल में खुद की आंखों से जितना अच्छा लगता है। पहाड़ों पे जहाँ तहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। आप सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं। जिधर देखो लाइटिंग, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर। तो कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आप जब वहाँ से खुद देखेंगे तो जितना अच्छा लगेगा। ये हम 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से देख रहे थे। ऐसे ही रंगीन लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। हमारा कमरा भी उन्होंने टॉप फ्लोर दिया था, आउटसाइड व्यू दिया था। कमरा भी अच्छा है इनका, साफ़ सुथरे लिनन एंड हर चीज़ अच्छी है। लेकिन हल्की हल्की ठंड हो गई है। हम लोग फाइनली रूम में आ गए। डिनर टाइम था 8 से 10 बजे तक और हम लोग पहुँचे ही 8:30, 8:45 पे पहुँचे थे। फिर थोड़ी देर चेंज वेंज किया तो होटल से फ़ोन पहुँच गए कि आप जल्दी आके पहले डिनर कर लीजिए। तो हम लोग डिनर करने आ गए। डिनर हमारा होटल में ही है तो हमें इधर उधर परेशान होना नहीं पड़ा। और फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद अब हम आराम करेंगे क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं। तो गाइज़, ये हमारी जयपुर से मनाली तक की ट्रिप रही। इसमें टोल टैक्स का मैंने आपको बता दिया। होटल आपका टाइम के हिसाब से, अगर सीज़न रहेगा तो ये महंगा देते हैं, ऑफ सीज़न होगा तो ये कम रेट में भी दे देते हैं। कल हम एक्सप्लोर करेंगे मनाली। वो थोड़ा सा इधर से तो दोस्तों, जहाँ से हम पेट्रोल डला के चले थे वहीं पर वापस आ गए हैं चंडीगढ़ वाले पेट्रोल पंप पर। और आप देखते हैं इसमें कितना पेट्रोल आने वाला है। तो जितना पेट्रोल आएगा चंडीगढ़ से और वापस चंडीगढ़ आने में उतना ही पेट्रोल खर्च होता है, क्योंकि मणिकरण साहिब गए थे, वहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। देखते हैं।